हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। टीसी शॉर्ट्स में आज हम सिंपल और सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि डक्टाइल डिटेलिंग किसे कहते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि डक्टिलिटी क्या होती है। इसलिए इससे पहला जो शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताया था कि डक्टिलिटी होती क्या है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डक्टाइल डिटेलिंग की। तो डक्टिलिटी बेसिकली होती क्या है कि भाई एक लार्ज डिफॉर्मेशन, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मटेरियल जो है एक लार्ज डिफॉर्मेशन को सहन कर सकता है। अब ये जो लार्ज डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन को सहन करने की क्षमता होती है, ये क्षमता हमारे स्ट्रक्चर के अंदर भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके रीजन होते हैं कि अगर हमारे स्ट्रक्चर में कोई लेटरल लोड की वजह से या किसी और लोड की वजह से कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, तो ये जो कोलैप्स हो रहा है या कोलैप्स होने वाला है, इसके अंदर कुछ हद तक हमें सहायता मिल सके। अगर उसके अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो कुछ साइंस हमें स्ट्रक्चरल मेंबर से ऐसे मिले कि वहां से अगर ऑक्यूपेंट्स उसमें रहते हैं तो वो उसमें से इजीली एस्केप कर सके, निकल सके, अपने आप को हटा सके और किसी सेफ जगह पे जाके अपने आप को बचा सके। तो ये जो डक्टिलिटी स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर तीन मेजर हमारे मटेरियल या इंग्रेडिएंट होते हैं बनाने के लिए। वो होता है एक तो ब्रिक, दूसरा होता है कंक्रीट और तीसरा होता है रेनफोर्समेंट। अब इन तीन मटेरियल में से दो मटेरियल यानी ब्रिक और कंक्रीट ऐसे हैं जो डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है, लेकिन एक मटेरियल ऐसा है जो डक्टाइल है और वो है हमारा रेनफोर्समेंट। तो डक्टिलिटी की जो डिजाइन है या जो उसके रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है, जो डिटेलिंग है, वो हमें रेनफोर्समेंट पे करनी होती है। और रेनफोर्समेंट को लेकर जो प्रोविजन है, कोई रिक्वायरमेंट है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो हमें एक आईएस कोड में दे रखी है और वो आईएस कोड है आईएस 13920/2016। ये आईएस कोड आपको बताता है कि पर्टिकुलर जोन में अगर आपकी बिल्डिंग है तो वहां पर आपको डक्टिलिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज करना है, किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ प्रोविजंस है, ये सारी चीज आपको उस आईएस कोड में बखूबी दे रखी है और उसी के तहत आपको जो है इसे डिजाइन करना होता है। अब ये जो हम डक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उसके लिए जो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं या हमें प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, उसको हम डिटेलिंग कहते हैं रेनफोर्समेंट की। और ये रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग हमें आईएस कोड से पता चलती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं डक्टाइल डिटेलिंग, यानी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डक्टिलिटी, इनफ डक्टिलिटी आ जाए, उसके लिए जो रेनफोर्समेंट की प्रोविजन होती है, उसकी जो डिटेलिंग होती है, उसको कहते हैं आसान शब्दों में डक्टाइल डिटेलिंग। लेकिन डक्टाइल डिटेलिंग करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है और वो है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम प्रिंसिपल। स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम प्रिंसिपल, ये क्या होता है इसको हम आने वाले शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से आसान भाषा में। इसलिए आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमसे टेक्निकल सिविल से। धन्यवाद।